आप सबों का एक्शन साइंस सर्किट में बहुत ही स्वागत है। आज अपना लोग आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण में जो आवर्धन होते हैं उसके लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे और उस पर कुछ आंकिक अपना लोग सॉल्व करेंगे। और पीछे में जो पढ़े थे दर्पण सूत्र और आर और एफ में क्या रिलेशन है, उसके बीच जो न्यूमेरिकल होगा उसको आप लोग देखेंगे। तो सब आदमी पहले क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, सब आदमी लिखिए आवर्धन। क्वेश्चन लिखेंगे सब आदमी, आवर्धन क्षमता क्या है? आवर्धन क्षमता क्या है गोलीय दर्पण में? लगातार लिखना है। आवर्धन क्षमता क्या है गोलीय दर्पण में? इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। गोलीय दर्पण में इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। चलिए आंसर सवाल में दे करके आवर्धन क्षमता लिख के रह दीजिए, मैग्निफिकेशन पावर। लिखिएगा, लिखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, आवर्धन लिख देना है। प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं या आवर्धन क्षमता कहते, दे दीजिए, आवर्धन क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट पर लिखिए, लिखिए आवर्धन को m से संकेत किया जाता है। स्मॉल m दीजिए, m से संकेत किया जाता है। नेक्स्ट पर कीजिए, लिखिए आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि यह दो समान राशियों का अनुपात होता है। क्योंकि यह दो समान राशियों का अनुपात होता है। देखिए आवर्धन का क्यों कोई मात्रक नहीं होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है और वस्तु की ऊंचाई है, इसी का अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो आप बताइए, यहाँ भी ऊंचाई है, यहाँ भी ऊंचाई है, अगर इसको भी मीटर से मापेंगे, इसको भी मीटर से मापेंगे, मीटर में कट जाएगा। तो आवर्धन एक संख्या हो गया, इसीलिए संख्या कोई मात्रक नहीं होती। जल्दी लिखिए इसको। कर लिए? चलिए हो गई। सब आदमी स्टार्ट देंगे और लिखिए गोलीय दर्पण में आवर्धन का व्यंजक, आवर्धन का व्यंजक। बताइए कौन सा दर्पण है? गोलीय में भी क्या है? अवतल दर्पण है। बताए थे दर्पण बनाएंगे, चेहरा देख कर पेप्सी पियेंगे। तो ध्यान देते हैं, बताइए यह P हो जाते हैं और F C, सबको पता है। अपन लोग क्या करते हैं, जो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में एक वस्तु को रखते हैं। थोड़ा छोटा रख लेते हैं, रख लिए। अब ध्यान देते हैं, अगर बताए थे आपको किरण को
पी पर चलाएंगे तो आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर हो जाएंगे। ऐसे करके आ जाएगा ये। मतलब अगर इसको हम थीटा लेते हैं तो यह भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। 80 पर चलाएंगे तो उसी पर लौट जाएंगे। चलिए उसी पर लौट जाएगा। जहाँ पर ये दोनों किरण कटा है वहीं पे इसका इमेजिंग बनेंगे, तो यहाँ पे इमेज बन जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? चलिए फिगर स्वाद बनाइए, तो कुर्ती में बनाइएगा। ए बी डी कर दीजिएगा। कर लिए? यहाँ बी दीजिएगा। लिखिए इस बात में। चलिए दोनों टर्म को समझ लीजिए। पहले सबसे पहले आप एक देख लीजिए, यह त्रिभुज सबको नजर आ रहा है। देखिए समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में हम क्या लगाए, एक tan के अनुपात लगाए हैं। तो tan का अनुपात क्या होता है, लंब है आधार। देखिए लंब क्या हो गया, ए बी है ना, आधार इसका पी बी हुआ, तो वही लिख लिए। मतलब ए पी बी त्रिभुज में काम किया। अब की बार किस में काम कर रहे हैं, पी डी ई में। देख लीजिए पी डी ई में, तो इसके लिए यह लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा। तो लंब वह क्या कर दिए, आधार। और 9th क्लास में आप लोग थ्योरम पढ़े होंगे, जो वे वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर हो, परस्पर भी बराबर होते हैं। तो देखिए जब आपको ई बराबर है तो ई बराबर नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखे, समीकरण एक एवं दूसरे, उतना क्या लिखे समझ ही रहे हैं। तो समीकरण एक दो लिखते, समीकरण एक एवं दूसरे लिखते, डायरेक्ट यह बराबर इसको बराबर कर लीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी बटे पी बी बराबर डी ई बटे पी डी। आप ध्यान से समझो थोड़ा, तब लिखिएगा। ये देखिए ए बी क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। अब पी बी क्या है, वस्तु दूरी ना है जी, जहाँ से ध्रुव से कोई भी चीज़ को ध्रुवे से नापते हैं ना, क्योंकि दर्पण मूल में ध्रुव होता है। सभी दुनिया दर्पण ध्रुव से मापे जाते हैं। तो यहाँ से कितना दूर वस्तु रखे हैं, तो बी पर रखे हैं, तो ई क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी हो जाएगा। ये प्रतिबिंब ऊंचाई हो जाएगा, ये प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ध्यान दो, तो ए बी क्या है जी, वस्तु की ऊंचाई है। तो यहाँ लिखते हैं वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, कोई दिक्कत। अब पी बी क्या है, वस्तु दूरी। अब वस्तु दूरी क्या बताया, सदैव निगेटिव होते हैं। देख लीजिए इधर दूरिया क्या होगा, निगेटिव। तब वस्तु दूरी किसे दिखाते हैं, यू से कि भी से, यू से। तो क्या देंगे यहाँ, माइनस यू देंगे, निगेटिव होता है। चलिए बराबर। उसके बाद डी देखिए क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। बताओ प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे की ओर है, निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा ना भाई साहब। चलिए उसके बाद क्या है जी, पी डी। देखो पी डी है, ये भी इधर की है, तो प्रतिबिंब दूरी किसे दिखाते हैं, भी से। तो क्या होगा, माइनस यू होगा कि भी होगा, माइनस बी होगा। चलिए जल्दी लिखिए पूरी सवाल साथ साथ चलिए। कर लिए? आप ध्यान दो,
इक्वना कोनी गुना करेंगे तो इकरा वाला से अकरा वाला और अकरा वाला से अकरा वाला, तो गुना कीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई, अगुनी क्या हो जाएगा माइनस भी, फिर बराबर कीजिए। यहाँ हो जाएगा माइनस 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 से माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, प्रतिबिंब की ऊंचाई गुना क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। आप देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, इधर गुना में तना लटकेगा, किसके पीछे में लटकेगा जी, वस्तु की ऊंचाई में। तो ध्यान देते हैं, यहां लिखते हैं वस्तु की ऊंचाई, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर। देखिए इधर क्या है जी, यू है ना, इधर जाकर लटकेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू बटा माइनस बी हो जाएगा। बात समझ गए ना, लिख लीजिए इसको। लिख ली सब आदमी। जी सर। हाँ बोलिए। वहाँ पे अथी में लिखा है परिभाषा में, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं आवर्धन। यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई अच्छा कोई बात नहीं, इसको कर लीजिए। तो क्या कीजिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई इधर दे दीजिए, कोई बात नहीं। मतलब यहाँ ऐसे ही कर लीजिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना। आप इसी को इधर भेज लीजिए, तो इसको भेजेंगे तो ये उधर भागा में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई। तो आप ध्यान दीजिए, आपको इधर माइनस तो भी है, ये है, इधर आ जाएगा तो बटे में यू आ जाएगा। समझ में आ गया। आप ध्यान दीजिए, आप वहां पर देख लीजिए क्या लिखे थे, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो इसको हम m लिख सकते हैं, इतना को देखो आगे में लिखाए थे, इतना बड़ा क्या हो जाएगा, माइनस बी बटे यू हो जाएगा। तो जल्दी लिखिए। तो इतना सब आदमी लिख लीजिएगा, इसके आगे के सेशन हम आपको आगे बताएंगे। ओके, धन्यवाद।